गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास में हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और चैप्टर का जो नाम है वो है पुष्पी पादपों की आकारिकी। बच्चों, आकारिकी से मतलब होता है बाहरी संरचना, और बाहरी संरचना में हमने देखा कि जो जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, ये पाई जाती हैं पौधे में। तो हम जड़ के प्रकार पढ़ रहे थे। 2 प्रकार की जड़ें होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। अब हम इस लेसन में बात करने वाले हैं मूल के रूपांतरण। मूल के रूपांतरण। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो मूल है वो 2 प्रकार की होती है, तो इनके रूपांतरण भी 2 प्रकार के होंगे। रूपांतरण से मतलब है कि जड़ें अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग संरचनाओं में बदल जाती हैं, जिन्हें कहते हैं मूल के रूपांतरण। अलग अलग कार्यों से मतलब है कि जड़ का मुख्य कार्य तो होता है जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना और पौधे को भूमि में स्थिर बनाए रखना, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसको श्वसन भी करना पड़ता है। कुछ स्थितियों में इसको भोजन का संचय भी करना पड़ जाता है, और भी बहुत सारे कार्य जो हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करना पड़ता है, वो सब अपन यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कैटेगरी बना देते हैं मूसला मूल के रूपांतरण। तो बच्चों, मूसला मूल के जो रूपांतरण होते हैं वो सबसे पहला किस लिए होते हैं? भोजन संचय हेतु। भोजन संचय हेतु कुछ पौधों की जड़ें भोजन का संचय करती है और फूल जाती है। तो ये जड़ें कौन कौन सी हैं? जैसे पहली जो इसमें जड़ आएगी वो है तर्कुरूपी मूल। तर्कुरूपी मूल, इसका उदाहरण है मूली। इसमें जो जड़ का मध्य भाग तो चौड़ा होता है, यानी मध्य से ही चौड़ी होती है जड़, और किनारों से पतली होती है। ये देखा होगा आपने, मूली कुछ इस तरह से होती है, किनारे तो इसके पतले होते हैं और मध्य भाग से मोटी होती है, और भोजन संचित करके ये फूल चुकी है। तो ये तर्कुरूपी मूल हो गई। सेकंड जो इसका प्रकार है वो है शंकुरूपी। मूल, इसका जो उदाहरण है वो है गाजर। गाजर में देखें हम तो इसका ऊपरी जो सिरा है वो चौड़ा होता है और फिर ये लगातार सकड़ा होता चला जाता है, यानी कि ये शंकु के आकृति बन चुकी है। ये भी भोजन संचय करके इस तरह की आकृति इसने बनाई है, भोजन संचित कर लिया है। इनको अपन भी खाते हैं भोजन के रूप में, इन्होंने अपना भोजन इनमें संचित करके रख दिया है। तो भोजन संचय हेतु दूसरा जो उदाहरण है वो शंकुरूपी मूल है। तीसरा जो इसका उदाहरण है वो है कुंभीरूपी मूल। इसका उदाहरण होता है बच्चों शलजम। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो पौधा है या जड़ है जो पौधे की, वो घड़े के समान आकृति में फूली हुई होती है भोजन संचित करके। ये घड़े के समान है और फिर अचानक से पतली तंतु के रूप में बदल जाती है, और ये भोजन संचित किया है इसने, शलजम ने। तो ये उदाहरण हो गया कुंभीरूपी मूल का। तो भोजन संचय के लिए इन्होंने तर्कुरूपी संरचना बनाई, शंकुरूपी संरचना बनाई और कुंभीरूपी संरचना बना ली है। तो ये इसके भोजन संचय हेतु रूपांतरण है। अगला जो सेकंड रूपांतरण है इसमें वो है ग्रंथिल मूल। ग्रंथिल मूल, इसमें क्या होता है बच्चों? जो मूसला जड़ है, पहले इसका उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण है लेग्यूम पादप। लेग्यूम पादप वो होते हैं जैसे चना, मटर, मूंग, मसूर, जिनमें जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, उन्हें लेग्यूम पादप कहते हैं।
तो इनका जो जड़ है मूसला जड़, ये मुख्य जड़ है और इससे पार्श्व जड़ें निकली हुई हैं। अभी जो पार्श्व जड़ें हैं इनमें छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं और ये जो गांठें हैं यानी कि ये जो ग्रंथिल मूल है अपन कह सकते हैं कि ये किस लिए हुआ रूपांतरण, ये हुआ है नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु। तो इन गांठों में, ये जो गांठें हैं इसमें एक जीवाणु होता है राइजोबियम जीवाणु, और ये राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन भूमि में स्थिरीकृत होकर भूमि को उपजाऊ बनाता है और पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य भी यहाँ पर जड़ें कर रही हैं गांठों में रूपांतरित होकर। तीसरा हम देखें तो तीसरा एक प्रकार और लिख सकते हैं अपन, वो होता है श्वसन मूल या श्वसन हेतु रूपांतरण। ये आपको मिलेगा मैंग्रोव वनस्पति में। इसमें एक पौधे का उदाहरण लिख लेते हैं, राइजोफोरा। ये मैंग्रोव वनस्पति क्या है, एक्चुअल में ये जो पौधे हैं ये मिलते हैं दलदली क्षेत्रों में, दलदल में मिलते हैं पौधे। पौधा जो ये वृक्ष है एक तरह का, ये इसकी मुख्य जड़ है और ये दलदल में पाया जाता है। अब इसकी क्या होती है, पार्श्व जड़ें जो हैं वो बाहर निकल आती हैं, ऐसे दलदल से बाहर आकर जड़ें, और ये तो तना है, ये जड़ जो है इनको श्वसन मूल कहते हैं और ये ऑक्सीजन ग्रहण करने का काम करती है, यानी कि ये श्वसन का कार्य करने लग गई। तो जड़ें जो हैं वो मुख्य रूप से जल व खनिज लवण का अवशोषण करती है जैसा हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जड़ें भूमि से बाहर आ गई, प्रकाश की तरफ धनात्मक प्रकाशानुवर्ती हो गई और ऑक्सीजन ग्रहण करने का काम कर रही है। इनके सिरे पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनको न्यूमेटोफोर कहते हैं और ये यहाँ से ऑक्सीजन ले रही है और श्वसन का कार्य कर रही है। तो जड़ें यहाँ पर रूपांतरित हुई है बच्चों, किस लिए, श्वसन के लिए। तो जड़ें श्वसन करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं, जड़ें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं, जड़ें भोजन का संचय करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं। तो ये कुछ मूसला मूल के रूपांतरण हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे। ये पहला जो है भोजन संचय के लिए तर्क रूपी मूल है, मूली, शंकु रूपी मूल है गाजर, कुंभी रूपी मूल है सलजम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु लेग्यूम पादपों में, और श्वसन मूल मैंग्रोव वनस्पति राइजोफोरा जो है पौधे, उनमें ये हो गए मूसला मूल के रूपांतरण। बच्चों दूसरे प्रकार की जो जड़ है वो होती है अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक मूल के रूपांतरण। तो मूसला मूल के रूपांतरण में जो मूसला जड़ होती है वो विभिन्न कार्यों हेतु रूपांतरित होती है, जबकि अपस्थानिक मूल के रूपांतरण में अपस्थानिक जड़ जो है वो रूपांतरित होकर विभिन्न कार्य करती है। तो इसके अपन प्रकार लिखें तो सबसे पहले इसका प्रकार है ग्रंथिल मूल। इसमें हम उदाहरण लिख सकते हैं शकरकंद का, यानी कि इसमें जो जड़ें मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें रेशे के समान हैं और इन जड़ों के जो किनारे हैं वो भोजन संचित करके फूल चुके हैं, भोजन संचित करके जड़ों के किनारे फूल चुके हैं और इनमें भोजन संचित है। और इसका उदाहरण है शकरकंद। जड़ों के किनारे भोजन संचित करके फूल जाते हैं और इस तरह की संरचना बना लेते हैं जिसमें ये जो
जड़ें गुच्छे के रूप में पाई जाती है और ये शकरकंद भी हमेशा गुच्छे के रूप में ही मौजूद होती है। तो ये अपस्थानिक मूल का एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देखें तो एक मूल होती है आर्द्रताग्राही मूल। बच्चों ये जड़ें क्या होती हैं, ये अधिपादपों में पाई जाती है। जैसे वेंडा अधिपादप होते हैं जो दूसरे पौधों पर उगते हैं या फिर मतलब भूमि पर ना होकर ऊपर हवा में किसी पुरानी दीवारों पर या दूसरे पौधों के ऊपर उगाते हैं। और इस पौधे की जो पर्वसंधि होती है उससे जड़ें निकलती हैं। ये जड़ें जो हैं अपस्थानिक जड़ें हैं और ये क्या करती है, वातावरण से नमी को अवशोषित करती हैं। क्योंकि ये भूमि में तो है नहीं तो पानी की पूर्ति कहाँ से करेंगे, ये नमी लेती है वातावरण से, नमी को अवशोषित करती हैं, इसलिए इनको आर्द्रताग्राही जड़ें कहते हैं। यानी इसका मतलब यहाँ पर जो जड़ों का रूपांतरण हुआ है वो नमी को अवशोषित करने के लिए हुआ है। तो ये यहाँ पर हमने अपस्थानिक मूल के दो उदाहरण लिखे हैं अभी। ग्रंथिल मूल जिसमें जड़ों के किनारे भोजन संचित करके फूल जाते हैं शकरकंद में। आर्द्रताग्राही मूल जो वेंडा में मिलती है, इसमें अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं पर्वसंधियों से और ये नमी को अवशोषित करती है। तो इस तरह से बच्चों ये जो रूपांतरण है इनको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और अपने वीडियोस को लगातार देखते रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें।